20 अगस्त से 28 नवंबर सन 2024 तक पासा पलट सकता है मकर राशि के लिए। इसका मुख्य कारण ये होगा कि देवगुरु बृहस्पति अब अपने परम मित्र साहस के प्रतीक माने जाने वाले मंगल के मृगशिरा नक्षत्र पर अपना संचरण रखेंगे। क्या होगा इसका प्रभाव, इसी बात को समझने के लिए एक कैलकुलेशन लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस कैलकुलेशन के माध्यम से आप स्वयं समझ पाएंगे कि क्यों ये गोचर आपके लिए लाभकारी स्थितियों को जन्म देता है, क्या आपको सावधानी रखनी है, इन्हीं बातों को हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, एक घर है जो कि पंचम भाव है मकर राशि के लिए, और इसी पंचम भाव पर 31 मई सन 2024 से देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ है। ये जो घर है ये शुक्र की अपनी राशि है और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति उनके शत्रु बनते हैं। लेकिन अब एक ऐसा समय है जहां पर देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र के नक्षत्र पर गोचर करेंगे। ज्योतिष की मानना है कि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के हमको रिजल्ट प्रदान करता है। इस हिसाब से अब देवगुरु बृहस्पति का चाल मंगल देव चलेंगे और इसके माध्यम से कुछ विशेष अनुभूतियां निकल करके सामने आती हैं। मंगल इस समय पर ठीक आपके छठे भाव पर विद्यमान है और लगभग इस गोचर के दरमियान मंगल आपके छठे भाव पर ही सम्मिलित रहेंगे। इस हिसाब से हमने मंगल को लिखा छठे भाव पर, फिर इनके पास दो राशियां हैं जो कि चतुर्थ और साथ ही साथ एकादश। हमने यहाँ लिखा चतुर्थ भाव और एकादश भाव। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति अपना परिणाम सबसे अंतिम में देंगे, अर्थात इन्हें सबसे अंतिम में लिखा है पंचम भाव पर है 5 नंबर। अब इस हिसाब से जो प्रेडिक्शन निकल के सामने आएगा, इन कॉम्बिनेशन के आधार पर इस समय पर आपको प्रेडिक्शन जो मजबूती से प्राप्त होंगे, इसे अब आप समझिएगा। छठवां भाव हो गया आपके स्वयं के नौकरी का। अब नौकरी भाव यहाँ सबसे प्रभावी है। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति है, छठे भाव पर छठा भाव हमारे नौकरी का स्थान होता है। संबंध बनता है चतुर्थ भाव से। यदि इस समय पर आप कोई ऐसा जॉब चाहते हैं जो आपके घर के आसपास है, तो इस समय पर आप वो प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है आपके घर के आसपास आपको कोई नौकरी, कोई जॉब मिल सकती है। चतुर्थ भाव है आपके अपने निवास स्थान का, अपने परिवार का, और छठा भाव है आपके नौकरी का। इसके पश्चात छठे का संबंध चतुर्थ से बन रहा है। जो लोग प्रॉपर्टी से लाभ पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से, उनको यहाँ पर प्राप्ति की संभावना काफ़ी मजबूत बनती है, क्योंकि 6 और 4 का कॉम्बिनेशन आया। साथ ही साथ वो लोग जो लोग प्रॉपर्टी या किसी अन्य गाड़ी इत्यादि में कोई लोन लेना चाहते हैं, लोन का कोई योग नहीं बन पा रहा है, ये गोचर आपको कोई कर्जा या लोन दिला सकता है, जिसके माध्यम से आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। विशेष तौर पर भूमि, भवन, वाहन, मकान संबंधी कोई लोन मिलने की संभावना यहां पर प्रदर्शित होती है। छठा और चतुर्थ का ही कॉम्बिनेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है। छठा भाव है हमारे शत्रु का और चतुर्थ भाव होता है हमारे घर के पारिवारिक सदस्यों का। तो इस समय पर यह भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि कोई पारिवारिक सदस्यों से हमारे बैर, हमारे मनमुटाव की स्थिति सामने आ सकती है। अब इसी छठे भाव का संबंध बनता है 11वें भाव से। तो छठवां भाव हो गया आपके नौकरी का, 11वां भाव हो गया आपके इनकम का। कोई अच्छा इनकम के संबंध में यदि आप सोच रहे हैं तो कोई अच्छा बड़ा इनकम यहाँ पर निकल करके सामने आ सकता है, क्योंकि छठा भाव हमारे प्राप्तियों को भी दिखाता है। साथ में 11वां भाव यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। हमारे सोच के अनुरूप, हमारे कार्य के अनुरूप मुझे कोई बड़ा धन लाभ या कोई बड़ा हमारे कामनाओं की सिद्धता यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। चतुर्थ का संबंध 11 से बन रहा है। अब सेकंड भाव पर आते हैं। छठवां को हमने कंप्लीट किया, चतुर्थ पे आते हैं। चतुर्थ भाव हो गया आपके स्वयं के एजुकेशन का। तो जो विद्यार्थी हैं, एजुकेशन इत्यादि में संलग्न है, उनको शिक्षा में यहाँ पर लाभ मिलेगी। उनका ध्यान इस समय पर शिक्षा में ज़्यादा मजबूती से लगेगा। 11वां भाव यहाँ प्रभावी है। इसी चतुर्थ भाव का संबंध पंचम भाव से होता है। संतान से जुड़े हुए कोई कार्य यहाँ पर बन सकते हैं। यदि आप संतान प्राप्ति कराना चाहते हैं, ये एक अनुकूल समय है जहाँ पर संतान कंसीव भी किया जा सकता है। उनकी प्राप्ति के लिए भी ये समय अनुकूल है। ध्यान दीजिएगा, 11वां भाव जब भी जुड़ता है किसी भी भाव से, वो हमारी कामनाओं को सिद्धि कराती है। अर्थात नौकरी से जुड़े हुए हमारे कामनाओं की सिद्धि होगी, घर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हमारे कामनाओं की सिद्धि होगी, और संतान से जुड़े हुए कोई कामनाओं
कामनाओं की सिद्धि इस समय पर काफ़ी मजबूती से निकल करके सामने आता है। स्वयं देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव हमारी बुद्धिमत्ता है, हमारी सोच है, हमारा डिसीजन है, और इस समय पर जिसके नक्षत्र पे है वो है मंगल, एक घर आगे चले गए हैं। अर्थात इस समय पर कुछ बहुत उन्नति के मार्ग पर आप अग्रसित हो सकते हैं। ये एक ऐसा समय होगा जहां शत्रु विरोधियों से भी आपको लाभ मिलता है, क्योंकि छठा भाव आपके विरोधियों का है और यहां से गुरु अपने से मतलब छठे भाव से 12वें घर पे गुरुदेव विराजमान है। तो शत्रुओं से भी हमें लाभ मिल सकता है। हमारे विरोधी कोई हो सकता है आपके नौकरी में या किसी काम काज में, आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में कोई आपको रुकावट उपस्थित कर रहा हो, तो इस समय पर उनसे भी हमको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये गोचर काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी समय पर पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है, छठा भाव एक्टिवेट हो रहा है जो कि लोन और आपके नौकरी को दिखाएगा। एकादश भाव प्रभावी हो रहा है जो आपके इनकम और किसी कामनाओं की पूर्ति को दिखाता है। इसी समय पर चतुर्थ भाव प्रभावी हो रहा है जो आपके प्रॉपर्टी संबंधी काम को प्रदर्शित करता है। वास्तव में इस कैलकुलेशन को लाने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि आप स्वयं समझ पाए कि कैसे कोई ग्रह हमको परिणाम देता है। हम चाहते तो सिर्फ बिना इस कैलकुलेशन के आपको डायरेक्ट प्रेडिक्शन दे सकते थे, लेकिन गणनाओं के आधार पर ही ज्योतिष का स्तंभ टिका हुआ है, और इसी गणना को हमने समझा है जो आप तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।